हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश टफ़ी की कॉमिक्स, जिसका नाम है थाने का चक्कर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। थाने का चक्कर। लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन विनोद भाटिया, संपादक मनोज गुप्ता। टफ़ी कौन है? वो रहा। क्या तुम्हारा ही नाम टफ़ी है? हाँ। चलो थाने। हम्म। तुम्हें थानेदार जी ने बुलाया है, पर मेरा कसूर क्या है? थाने चलकर सब पता लग जाएगा। अंकल आंटी, क्या हुआ? टफी को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या? जल्दी बैठो। मेरा टफी, मेरे बेटे टफी को आपने क्यों पकड़ा है? घबराओ नहीं, आओ मेरे साथ। पुलिस ने एक खतरनाक अपराधी सांगा को पकड़ा है। पुलिस की मार भी उसकी जुबान नहीं खुलवा सकी, लेकिन टफी के वजन से घबराकर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मुझे अपना जुर्म कबूल है। टफी, ये लो अपना इनाम, आइसक्रीम। वाह! फिर कभी जरूरत पड़े तो बुला लेना। अच्छा फायदा है भाई मोटापे का। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है दुश्मन का हमला। आहा, प्यारा कश्मीर। हम कश्मीर से लद्दाख की यात्रा पर जा रहे हैं। धाए धाए। आगे नहीं जा सकते, घुसपैठिए दुश्मनों ने आगे हमारी चौकी पर हमला कर दिया है। अब क्या होगा? दुश्मन हमारी चौकी पर कब्जे का प्रयास कर रहा है। धाए धाए, घमासान लड़ाई हो रही है। सर, चौकी से अभी अभी मैसेज मिला है कि हमारे सिपाहियों का गोला बारूद खत्म हो रहा है। उन्हें गोला बारूद पहुंचाना जरूरी है, पर रास्ते में घुसपैठियों से सामना होगा। हम अपने सिपाहियों को गोला बारूद नहीं पहुंचा सकते। सर, दूसरा मैसेज मिला है, उनके पास केवल 3 गोलियां बची हैं। लगता है दुश्मन हमारी चौकी पर कब्जा कर लेगा। मुझे चौकी पर जाने की इजाजत दी जाए। ये देश की व भारतीय चौकी की रक्षा का सवाल है। पर तुम क्या करोगे? खुसर फुसर। जल्दी। ठहरो। ओह दुश्मन, इस बैग में क्या है? मेरी टॉफियाँ, मुझे बहुत भूख लगती है। वो तो तुम्हारी सेहत बता रही है, जल्दी भाग जाओ, यहाँ लड़ाई छिड़ी है। ठीक है। चौकी पर 3 गोलियां भी खत्म हो गईं। दुश्मन लगातार आगे बढ़ रहा है। ये लो तरबूज और टॉफियां खाओ, हमारी भूख मारी गई है। तरबूज के अंदर झांकते ही भूख भड़क उठेगी। हथगोले और टॉफियों के रैपर में गोलियां हैं। तड़ 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 तड़। दुश्मन मारे गए। टफी को परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है। टफी उठ, सुबह हो गई, स्कूल नहीं जाना क्या? ओह, तो क्या मैं सपना देख रहा था? और नहीं तो क्या, हकीकत में तुम बॉर्डर पे चले जाओगे। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है केक। टफी, बर्गर साहब होनोलुलु से आए हैं। ये तुम्हें होनोलुलु ले जाना चाहते हैं, पर क्यों? मैंने दुनिया का सबसे बड़ा केक बनाया है। मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जा चुका है। वी, समस्या ये है कि पूरे होनोलुलु को खिलाने के बाद भी आधा केक बचा हुआ है। अगर वो खराब हो गया तो मुझे दुख होगा। इस इमारत के 40वें फ्लोर पर वह केक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आओ। ओह, लिफ्ट खराब है। हम सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे। हम हम 3rd फ्लोर। मैं और नहीं चढ़ सकता। हम, मेरे केक का क्या होगा? किरण किरण। बर्गर साहब, हम कौवे उड़ाते उड़ाते परेशान हो गए हैं। हम केक को चील कौओं के सुपुर्द करके जा रहे हैं। नहीं, मैं अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हम, ओफ, ये तो बहुत भारी है। मुझे खींचने की कोशिश में एक बार एक बुलडोजर टूट गया था। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें क्रेन के से ऊपर पहुंचाऊंगा। सॉरी, हमारी क्रेन 10 मंजिले से ज़्यादा नहीं जा सकती। बहू, अब मुझे अपने प्यारे केक को कौवों के सुपुर्द करना ही होगा। मेरे पास एक आइडिया है। अभी मैं आखिरी कोशिश कर सकता हूँ। बर्गर साहब, हेलीकॉप्टर इमारत की छत पर पहुंच गया। आप मुझे धक्का दे दें। वाह, पैराशूट खुल गया। तुम्हारा स्वागत है। केक कहाँ है? ये रहा। वाह, मेरे लिए काफ़ी है। मेहनत सफल हुई। कोशिश करने से ही इंसान सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है। बहुत कोशिश की भाई साहब ने। दोस्तों, हमारी अगली कॉमिक्स है सूट का कपड़ा। टफी और उसका दोस्त शालू। टफी, अमेरिका से हमारे दोस्त विलियम ने सूट का कपड़ा भेजा है, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। वो चाहता है कि 2 दिन बाद जब वो भारत आए तो हम दोनों इसी कपड़े के बने सूट पहनकर उसका स्वागत करें। वाह! इसे मॉडेज से सिलवाएंगे। मॉडेज टेलर। इम्पोर्टेड कपड़ा है, सूट अच्छा सिलना चाहिए, कोई बहाना नहीं, 2 दिन में हर हाल में सिल जाना चाहिए।
मैं नाप ले लेता हूँ, 2 दिन बाद आकर सिले सिलाए सूट ले जाना। 2 दिन बाद हमारे सूट लाओ, सूट तैयार है, ट्राई रूम में जाकर सूट पहनकर देख लो। वाह, सूट की सिलाई लाजवाब है, बहू। बाहर आकर सूट की फिटिंग दिखाओ, बहू। ये सूट पहनकर मैं विलियम के सामने नहीं जा सकता, पर विलियम ने हम दोनों को एक बराबर कपड़ा भेजा था। तुम्हारे दोस्त को टफी के मोटे शरीर के लिए 6 गुना ज़्यादा कपड़ा भेजना चाहिए था, बहू। टफी का साइज नहीं पता था उसको। दोस्त हमारी अगली अगली कॉमिक्स है दोस्तों हमारी, टफी तैयार हो जाओ। कहाँ जाना है? माता वैष्णो देवी की यात्रा पर। जय माता दी। ये देखो ट्रेन की टिकट। स्टेशन पर टफी अभी तक नहीं पहुंचा। टफी आ गया, हो। टफी ट्रक पर ही आ सकता था, कोई और सवारी नहीं मिली क्या? मैं तो टेम्पो में भी आ जाता, ट्रक तो अपने सामान के लिए लाना पड़ा। इतना सामान? टफी, तुम माता के दर्शन के लिए जा रहे हो या हमेशा के लिए वहां रहने? यात्रा पर। ये वाले छोटे बैग में मेरे कपड़े हैं और इसमें रास्ते के खाने का सामान, जैसे केक, पेस्ट्री, सैंडविच, चॉकलेट, बर्गर, पेटीज, ब्रेड, बटर, जैम, पेप्सी। ट्रेन का समय हो गया। वैष्णो देवी एक्सप्रेस। पिर। ड्राइवर, ट्रेन चलाते क्यों नहीं? इंजन ट्रेन को खींच नहीं पा रहा। कारण समझ में आ गया, इस लड़के और इसके सामान के वजन से ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही। शुक्र है दूसरा इंजन लगाकर ट्रेन चल पड़ी। जम्मू तवी स्टेशन। जम्मू आ गया। जय माता की। अब यहाँ से बस द्वारा कटरा जाना होगा। जय माता की। कटरे से वैष्णो देवी की पवित्र गुफा 135 किलोमीटर दूर है। यहाँ से हमें पैदल जाना होगा। मैं और पैदल नहीं चल सकता, तुम खच्चर पर सवारी करो। पै पै। मेरा खच्चर मर गया, बहू। गलती मेरी थी, ये लो 1000 रुपये हर्जाना। हम डोली में बिठाकर तुम्हें देवी के दरबार तक पहुंचा देंगे। डोली टूट गई, कड़ाक। खुशबू। वाह, लंगर। तुम लंगर खाओ, हम माता के दर्शन करके आते हैं। वापसी पर यात्रा सफल हुई। मेरी भी। पेट भर गया, अब वापस चलो। इनको और क्या चाहिए, खाना ही तो चाहिए। दोस्तों हमारी अगली कॉमिक्स है हाँ कर दी। मैं पुल से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। गोबर गणेश अपनी जान देने पर आमदा है। थप थप। गोबर गणेश, तुम क्यों मरना चाहते हो? जिंदगी बहुत अच्छी है, देखो नरक में तुम्हें ना तो आइसक्रीम खाने को मिलेगी ना चॉकलेट्स। पिंकी ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया है, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैंने भी उससे कह दिया है कि 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी जान दे दूंगा। ठहरो, मेरे साथ आओ, ये जगह मरने के लिए बिल्कुल ठीक है। मैं पटरी पर सिर रखकर जान दे दूंगा। धड़ 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 धड़। ट्रेन दूसरी पटरी से गुजर गई। अब मैं क्या करूं? मेरा मरना बहुत जरूरी है, घबराओ मत। बहुत, तुम जहर खरीद कर खा लो। मैं ऐसा ही करता हूँ। थोड़ी देर बाद, अरे अभी तक तुम जिंदा हो? आज संडे है, बाजार बंद है, जहर नहीं मिला। मेरे पास मरने के और भी तरीके हैं, जल्दी बताओ, समय गुजरा जा रहा है। पहले मटके वाली कुल्फी खिलाओ। अब बताओ, किसी कुएं में छलांग लगा दो। पिंकी को कुएं में तैरती मेरी लाश जल्द ही मिलेगी। क्या हुआ, पूरे शहर में एक भी कुआं नहीं मिला? ओह, मैं तो भूल ही गया था कि शहरों में कुएं नहीं होते। खैर कोई बात नहीं। तुम बिजली की तार छू लो, खतरा 440 वोल्ट। हम्म, मैं मरा क्यों नहीं? बत्ती 6 घंटे के लिए गुल है। दूसरा तरीका बताओ, अब तुम मर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुमने 1 घंटे के अंदर अंदर जान देने की सौगंध खाई थी। 1 घंटा पूरा हो गया, अब घर जाओ। मर नहीं सका, पर मैं पिंकी की याद में साधु बन जाऊंगा अगले दिन। अरे, तुम साधु नहीं बने? नहीं, पिंकी ने शादी के लिए हाँ कर दी। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे कल मरने से बचाया। वाह। दोस्तों हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त हो गई, और अब हमारी अगली कॉमिक्स है नौका दौड़। कल हमें नौका दौड़ में भाग लेना है, हमें उसे जीतना ही होगा, मगर क्यों ना टफ़ी की मदद लें। ठीक है, आओ। बच्चों ने टफ़ी को सब कुछ बताया, तो सब कुछ खाने पीने का प्रोग्राम भी है। बिल्कुल है। रेस जीतने के बाद बहुत कुछ खाने को मिलेगा। ऐसा? तो फिर समझ लो कि तुम रेस जीत गए। अगले दिन ठान, चलो हम भी चप्पू चलाएं, ज़रूरत नहीं है, तुम सबका काम मैं अकेला ही कर लूँगा।
वाह, हुर्रे, हम जीत गए। अब मुझे बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, हुर्रे। टफी ने झंडे को कुछ ज्यादा जोर से नाव के तल पर मार दिया, परिणाम मर गए। गुर्र, टफी ने हमें जीत के पास पहुंचाकर भी हरा दिया। मेरे खाने का प्रोग्राम। दोस्त, हमारी यही यहाँ ये वाली कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।